सो हेलो एवरीवन, एक बहुत इजी सा क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा पेपर में देखने को मिलेगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है थर्मल स्टेबिलिटी का। अब थर्मल स्टेबिलिटी इतनी इतनी प्यारी चीज़ है, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है, पता है वो। अब मैं आपको ना इसकी एक बहुत आसानी से ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। ट्रिक कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो, जो तुम्हारे मन में आए वो कह लो उसे। देखो क्या होता है ना कि जब आप दो एलिमेंट्स, मतलब आपको क्या करना है, जो भी आपको दे रखे हैं एलिमेंट्स या जो भी आपको पोर्शंस दे रखे हैं, ठीक है, आपको उसके अंदर चेक करना है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे दो एलिमेंट है ना, NaX हो गया जैसे कि, है ना, तो दो ही एलिमेंट है, तो मैं क्या करूँगी, थर्मल स्टेबिलिटी मेरा साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब जो X है ना मेरा हेलोजन, आप उसकी साइज़ देख लो, उसके हिसाब से आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थर्मल स्टेबिलिटी चलती है। किन के केस में? जब दो एलिमेंट्स हो। लेकिन इन केस मेरे पास तीन एलिमेंट्स है, जैसे कि हम कार्बोनेट्स जो लेते हैं, ठीक है, MgCO3 हो गया, तो इन केस में, या फिर इसके साथ में BaCO3 हो गया, तो कैसे स्टेबिलिटी बताओगे? तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर चीज़ें वैसी नहीं चलती जैसे दो के केस में थी। आपको क्या करना है कि जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है ना, वो यहाँ पर चलेगी, वहाँ इन्वर्सली थी साइज़ के, यहाँ प्रोपोर्शनल है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है थर्मल स्टेबिलिटी इज इक्वल्स टू साइज बटा चार्ज, ठीक है, जिसमें कि चार्ज रोमेंटिक फैक्टर है, समझे। मतलब चार्ज अगर ज़्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। अब बात को ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखना कि साइज़ बढ़ने के साथ थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ बढ़ रही है, बिल्कुल उल्टी कथा चल रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये, ठीक है बच्चों का।